सो लेट मी स्टार्ट द सेशन। सो जैसा कि आज का टॉपिक है सॉल्यूशंस फॉर एवरी आई कंसर्न। एवरी आई कंसर्न से मेरा मतलब है कि हम अक्सर आंखों से रिलेटेड सिर्फ डार्क स्पॉट को ही ज्यादा फोकस करते हैं, बट डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट या जिसे हम कहते हैं आंखों के नीचे काले घेरे आना, उनके अलावा भी हमारे आंखों के आसपास ऐसी कई स्किन कंसर्न होते हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो आज हम उन सभी टॉपिक पर वन बाय वन बात करने वाले हैं। सो चलिए, जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंडर आई प्रॉब्लम्स होते हैं। अब वो क्या क्या डिफरेंट टाइप के अंडर आई प्रॉब्लम्स हैं, उनके पीछे के रीजन क्या है, या फिर उनको हम कैसे प्रिकॉर कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, वो सारे सॉल्यूशंस आज आपको इस सेशन में मिलने वाले हैं। ओके, सो जब बात हो रही है आई प्रॉब्लम्स की, जब बात हो रही है अंडर आई एरिया में जो हमारी आंखों के नीचे काले घेरे आते हैं, डार्क मेजर कंसर्न है ही, बट उसके अलावा भी बहुत सारे कंसर्न जो है वो हमारे पास रहते हैं। जैसे उनमें से एक है क्रॉस फीट, दूसरा है आई फाइन लाइंस। अब क्रॉस फीट, आई फाइन लाइंस में बहुत ही एक मैं कहूंगी कि छोटा सा डिफरेंस होता है, बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, जो कि आपको आगे की स्लाइड्स में पता चलेगा। उसके बाद एक और आई कंसर्न आता है आई बैग, या जिसे बोलते हैं पफी आईज, यानी आंखों के नीचे की जो हमारा एरिया रहता है वो आपने देखा होगा कुछ लोगों का काफी स्वेल दिखाई देता है, उस पे ऐसा लगता है स्वेलिंग आ गई है, सूजन आ गई है, काफी मोटा एरिया दिखाई देता है आंखों के नीचे का। उसको बोलते हैं आई बैग्स या फिर पफी आईज। एक और कंसर्न होता है आईज से रिलेटेड, वो होता है ड्राई आईज। मतलब कुछ लोगों की आंखें कभी कभी आपको लाल नजर आती होंगी, रेड नजर आती होंगी, नॉर्मल आंखें नहीं लगती हैं वो, उसको कहते हैं ड्राई आईज। और उसके बाद हम बात करेंगे आई रिलैक्सेशन के बारे में। सो चलिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसकी जो स्टार्टिंग है वो, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि मेजर कंसर्न जो है वो डार्क सर्कल्स की तरफ रहता है हम सभी लोगों का, तो डार्क सर्कल से ही हम स्टार्ट करते हैं। अब बात यह है कि अ, हम कैसे आइडेंटिफाई करें, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे डार्क सर्कल्स किस टाइप के हैं। क्योंकि जनरली कॉमन हम ये जानते हैं कि आंखों के नीचे काले घेरे आने को ही हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डार्क सर्कल्स हमारी स्किन में पाए जाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, पिगमेंटेशन डार्क सर्कल एक रहता है, कॉमनली ये पाया जाता है। पिगमेंटेशन डार्क सर्कल का मतलब रहता है कि जब हमारी बॉडी में मेलेनिन बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगता है। मेलेनिन का मतलब ही होता है कि जितना ज्यादा मेलेनिन आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होगा, उतनी ज्यादा आपका स्किन का जो कलर है वो चेंज होता जाएगा, जिसे हम कॉमनली कहते हैं पिगमेंटेशन या टैनिंग। तो वो जो टैनिंग होती है, वो जो पिगमेंटेशन होता है, वो आंखों के आसपास भी काफी होता है। उसी को कहते हैं पिगमेंटेशन डार्क सर्कल, जो आंखों के चारों तरफ दिखाई देता है। मतलब सिर्फ आंख के नीचे नहीं, पूरी की पूरी आंख उसमें कवर होती है। दूसरा इसका एक और टाइप होता है थिन स्किन डार्क सर्कल। थिन स्किन डार्क सर्कल का मतलब होता है आंखों के नीचे की जो स्किन है वो थोड़ी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, और वहां पर फिर डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। जो जनरली बहुत जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है, डेलिकेटेड होती है, उन लोगों के साथ ये इश्यू होता है। थर्ड टाइप होता है इस डार्क सर्कल का, वो होता है डिहाइड्रेशन डार्क सर्कल। डिहाइड्रेशन डार्क सर्कल्स जो रहते हैं बेसिकली वो होते हैं डल स्किन की वजह से। जिनकी स्किन थोड़ा रूखी सूखी रहती है, या एकदम डल मुरझाई हुई जिनकी स्किन रहती है बेसिकली, उनको होता है डिहाइड्रेशन डार्क सर्कल। एंड फोर्थ टाइप होता है इसका फटीग डार्क सर्कल। फटीग डार्क सर्कल्स का मतलब होता है कि जब हम थके हुए होते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो कभी कभी ये डार्क सर्कल्स हमें विजिबल दिखने लगते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जिन लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, या जिनकी नींद कभी पूरी नहीं होती है, या फिर थकान ज्यादा रहती है, तो अचानक से उनके चेहरे पर वो डार्क सर्कल विजिबल होते हैं। जैसे ही वो अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, थोड़ा अच्छे से खाना वगैरह खा लेते हैं, तो वो गायब हो जाता है। तो फटीग डार्क सर्कल जो होता है वो टेम्पररी होता है। लेकिन पिगमेंटेशन, थिन स्किन, डिहाइड्रेशन, ये जो तीन टाइप हैं डार्क सर्कल्स के, ये काफी हद तक लंबे समय तक चलने वाले होंगे। मैं इसको परमानेंट नहीं बोलूंगी कि ये तीन परमानेंट है और फटीग जो है वो टेम्पररी है, ऐसा नहीं है। लेकिन फटीग
बहुत टेम्पररी होता है, आप थोड़ा बहुत खाएंगे पिएंगे रिलैक्स करेंगे तो तुरंत गायब हो जाता है। लेकिन बाकी के जो तीन है, पिगमेंटेशन, थिन स्किन, डिहाइड्रेशन, इनको आपकी स्किन से जाने में थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस लगती है, कुछ कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से ये धीरे धीरे स्किन से गायब होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आपके आसपास या आपका कोई कंज्यूमर या आपके साथ अगर ये इशू है, तो आप उस डार्क सर्कल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस प्रकार का डार्क सर्कल इनको है। अब ऐसे कौन कौन से रीजन होते हैं, कारण होते हैं, कॉजेज होते हैं जिससे डार्क सर्कल बेसिकली आते हैं। सो जनरली हम लोग ये जानते हैं कि भाई जब नींद पूरी नहीं होती है, जो लोग पूरी नींद नहीं सोते हैं, जो बहुत ज्यादा काम करते हैं, उनके साथ में ये इशू होता है। ऐसा नहीं है। वो अगर प्रॉब्लम है कि नींद पूरी नहीं हो पाई है, या फिर थके हुए हैं, या अच्छे से खाना पीना नहीं हुआ, या फिर बहुत ज्यादा वर्कलोड बढ़ गया है, वो जैसा कि मैंने आपको कहा फटीग डार्क सर्कल्स होते हैं, और वो तुरंत गायब भी होते हैं जैसे ही आप एक बार रिलैक्स कर लेते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं जो लंबे समय तक डार्क सर्कल चलते हैं उनके, जैसे कि लाइफस्टाइल उसका सबसे बड़ा रीजन है। लाइफस्टाइल के अंदर सब कुछ आ जाएगा, आपके मॉर्निंग से लेके नाइट तक का जो शेड्यूल रहता है वो पूरा शेड्यूल आपके लाइफस्टाइल में आ जाता है। आप क्या खाना खाते हैं, आप बाहर कितना रहते हैं, अंदर कितना रहते हैं, आप काम कितना करते हैं, रिलैक्स कितना करते हैं, स्ट्रेस कितना लेते हैं, दवाइयाँ कितनी लेते हैं, ऑर्गेनिक फूड कितना खाते हैं, नॉन ऑर्गेनिक केमिकल कितना खाते हैं, जंक फूड कितना खाते हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग इंक्लूड्स इन योर लाइफस्टाइल। ये बहुत बड़ा रीजन होता है डार्क सर्कल्स का। धीरे धीरे जब एज बढ़ती जाती है, उम्र बढ़ती जाती है, तब भी कई लोगों के डार्क सर्कल्स देखने को मिलते हैं। कुछ लोगों को काफी मात्रा में एलर्जी भी होती है, एलर्जीज होती है धूल से, पोल्यूशन से, धूप से होती है, जो सनलाइट होती है, धूप से भी एलर्जीज होती हैं। काफी अलग अलग चीजों से एलर्जीज होती है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है डार्क सर्कल का। कुछ लोगों का एक्जिमा का प्रॉब्लम होता है, यानी अगर स्किन में किसी प्रकार की ईचिंग वगैरह है तो डार्क सर्कल उसकी वजह से भी आते हैं। डिहाइड्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। अगर आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम होता है, यानी कि पानी की मात्रा आपके शरीर में कम होती है, ये इसका बहुत बड़ा रीजन है। क्योंकि जैसे ही आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होना शुरू होता है, आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिसे मैं हिंदी में अगर बताऊं तो रक्त कोशिकाएं उसको कहते हैं, रक्त कोशिकाएं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो एक दूसरे से धीरे धीरे डिस्कनेक्ट होने लगती हैं, और वो एक रीजन होता है कि आपके आंखों के आसपास के जो सर्कुलर एरिया है उसमें ब्लड पूरे तरीके से सर्कुलेट नहीं हो पाता है। और जब प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं होता है आपके आंखों के आसपास के एरियाज में, तो डार्क सर्कल्स धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। धूप यानी सन एक्सपोजर इज वन ऑफ द रीजन, स्मोकिंग इज वन ऑफ द रीजन। तो आप जानते ही हैं कि भाई नींद कम होगी तो फटीग डार्क सर्कल जो मैंने कहा था टेम्पररी वाला, वो होता है। इसके अलावा भी एक और रीजन होता है, वो होता है हेरिडिटी, डीएनए। वही फिर से कहूंगी कि अगर फैमिली में किसी को डार्क सर्कल का प्रॉब्लम रहा है, तो वो हेरिडिटी के तहत हो सकता है आपके अंदर भी आए। अब ये जो हेरिडिटी वाला डार्क सर्कल होता है, इसको निकाल पाना काफी हद तक जो है मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो आपके डीएनए के अंदर है। वो अगर आपके अंदर आया हुआ है ना, तो उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप उसको हटा ही नहीं सकते। थोड़ा बहुत अगर हम अपनी लाइफस्टाइल चेंज करें, कुछ रूटीन अलग फॉलो करेंगे, तो वो भी धीरे धीरे कम होने लगता है। तो ये सारे रीजन है बेसिकली डार्क सर्कल होने के। डार्क सर्कल्स को लेकर के कुछ फैक्ट है हमारे सामने। अब जैसे कि एक एग्जांपल मैं आज आपको देती हूँ। चाइना का एक एनिमल है, एक जंतु है, जंतु एक जानवर है जिसका नाम है पांडा। ज्यादातर लोग उस पांडा को शायद आपने कभी वीडियोस में या फिर कभी टीवी पर या अपने सेल फोन में, मोबाइल्स में देखा होगा, या जिनने नहीं देखा है उनको बताती हूँ। टेडी बियर होते हैं ना हमारे, टेडी बियर, वो वैसे ही दिखता है। टेडी बियर एक्चुअली पांडास के उस पर बनाए जाते हैं। वो पांडा एक ऐसा एनिमल होता है जो बहुत ज्यादा सोता है, बहुत ज्यादा लेजी होता है, मतलब बहुत ज्यादा सुस्ताता रहता है। उसके दो ही काम है, सिर्फ खाना खाना और सोना, रिलैक्स करना। बहुत ही क्यूट एनिमल होता है, बहुत हैवी वेट होता है, काफी हैवी वेट होता है उसका। और
मतलब एकदम जिसकी बुद्धि काम नहीं करती है, वो उस टाइप का बहुत क्यूट सा एनिमल है। लेकिन उनके साथ में एक प्रॉब्लम है, उनके डार्क सर्कल बहुत ज्यादा होते हैं। और वो, अगर आप ये बोलेंगे कि भाई कुछ भी है, अगर आप नींद लेंगे खाना खाएंगे तो डार्क सर्कल खत्म होते हैं, तो वो पांडा उसका बहुत बड़ा एक लाइव एग्जाम्पल है। मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ह्यूमन बॉडी और एनिमल बॉडी बहुत हद तक अलग भी होती हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हम लोगों में सिमिलर भी होती हैं। सो सिर्फ खाना खाना और सोना आराम करना, इस चीज से आप डार्क सर्कल्स को नहीं हटा सकते हो, क्योंकि रीजन बहुत अलग अलग होते हैं। जैसे कुछ रीजन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। इसके अलावा, अगर जो मैंने कहा था कि पिगमेंटेड डार्क सर्कल जो रहते हैं वो होते हैं हाइपर पिगमेंटेशन की वजह से। यानी कि हाइपर पिगमेंटेशन, जो मैंने पिगमेंटेशन का सेशन लिया था उसमें आपको बताया था कि 3 टाइप के पिगमेंटेशन है: पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन एंड हाइपो पिगमेंटेशन। हाइपर पिगमेंटेशन वो होता है जिसमें टैनिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कालापन बहुत आने लगता है। तो वो भी एक रीजन होता है कि आपके अंडर आई एरिया में हाइपर पिगमेंटेशन हो गया है। एक चीज होती है कि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, हमारे जो फैटी टिश्यूज होते हैं आंखों के आसपास के, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। जैसा आपको बताया, एलर्जीज होती हैं कई लोगों को, उसकी वजह से भी रहता है। अगर हमारी आंखों के आसपास ड्राइनेस है, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है डार्क सर्कल्स के आने के। उसके अलावा, अगर हम धूप में बहुत ज्यादा निकलते हैं, सन एक्सपोजर में बहुत ज्यादा निकलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है डार्क सर्कल्स के आने के। और एनीमिया, यानी कि खून की कमी, आपके ब्लड में आयरन की कमी, जो कि महिलाओं में 95% तक पाई जाती है, वो एक बहुत बड़ा रीजन है डार्क सर्कल्स के आने का। अगर आपकी बॉडी में आयरन की मात्रा कम है, तो भी डार्क सर्कल जो है वो आपके धीरे धीरे आने लग जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं डार्क सर्कल्स के, जैसा कि आपको इसमें बताया। तो यहाँ पर एक फैक्ट के बारे में बात करते हैं डार्क सर्कल्स को लेकर के। और वो फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि भाई डार्क सर्कल परमानेंट है, अरे इनका कुछ नहीं हो सकता, ये तो ठीक है तो है। ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा कि हेरिडिटी वाला डार्क सर्कल नहीं है। तो ये जितने भी डार्क सर्कल्स हैं, पिगमेंटेड है या ड्राई डार्क सर्कल्स है या किसी भी टाइप का डार्क सर्कल है, वो डार्क सर्कल आप खत्म कर सकते हैं थोड़े बहुत प्रैक्टिसेस को अपना के। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ इस सेशन में, कि आप लोगों को डाइट प्लान बताती हूँ, यहाँ भी मैं एक ऐसा इंडियन डाइट प्लान आपको बताने वाली हूँ जो ना कि सिर्फ आपके डार्क सर्कल्स को, बल्कि जो पफी आईज होती हैं, आई बैग्स होते हैं, यानी आपके आंखों के नीचे की स्किन जो है काफी मोटी सी हो जाती है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है वो स्किन जो है एकदम लूज होने लग जाती है, उसके लिए आपकी क्या डाइट होनी चाहिए इंडियन मील के हिसाब से, वो यहाँ पर शो करते हैं। तो देखिए, ऐसा भोजन करिए जिसमें कोलेजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। कोलेजन एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी स्किन को यंग बनाता है, यूथफुल बनाता है। और वो किन किन चीजों में पा सकते हैं हम? पालक में अच्छी तरह से पाया जाता है, पालक खाइए। सोयाबीन के प्रोडक्ट्स, सोयाबीन खाना स्टार्ट कर दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना शुरू कर दीजिए, जिनके अंदर दाने होते हैं, ऐसी सब्जियां खाना चालू कर दीजिए। ऐसे फूड खाना स्टार्ट कीजिए जो आयरन से अच्छी तरीके से परिपूर्ण हो। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एनीमिया या ब्लड में आयरन की कमी है तो डार्क सर्कल्स होते हैं, तो आयरन रिच फूड हमें प्रिफर करने चाहिए। वो भी आपके सामने है, जैसे सोयाबीन में आयरन और कोलेजन दोनों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो आपके पालक है उसमें भी आयरन कोलेजन दोनों होता है, आप ये बिल्कुल खा सकते हैं। अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो रेड मीट आता है, एक रेड मीट, लाल मांस जिसे कहते हैं, ज्यादातर एरियाज में लाल मांस कहा जाता है उसे, वो रेड मीट आप खाना प्रेफर कर सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी खा सकते हैं, जिसमें फिश आती है, ग्रीन लीफ आती है, फ्लैक्स सीड्स जिसे हम हिंदी में अलसी के बीज कहते हैं, वो खा सकते हैं। फ्रेश फ्रूट खाइए, जूस की जगह फ्रूट खाना स्टार्ट कर दीजिए। विटामिन सी और विटामिन ई, ये दोनों ही चीजें आपके डार्क सर्कल्स और पफी आई, इन दोनों को ठीक करने में एक अहम भूमिका निभाते हैं। विटामिन सी यानी जिन ऐसे फ्रूट और ऐसी वेजिटेबल जिनके अंदर सिट्रिक एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो विटामिन सी रिच फूड खाइए। अब सिट्रिक एसिड जिसमें ज्यादा पाया जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरी, मतलब खट्टे फल खाइए, जैसे स्ट्रॉबेरीज है। या फिर अभी तो गर्मियों के दिन है, आप नींबू का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करिए शिकंजी वगैरह में।
उसके बाद ऑरेंज है, जैसे संतरा कहते हैं, वो खाना स्टार्ट कीजिए। ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, शिमला मिर्च है। उसके अलावा आपके टमाटर, टमाटोज जो होते हैं वो है, पाइनएप्पल है जिसे हम हिंदी में अनानास कहते हैं। ये खाना स्टार्ट कीजिए। विटामिन ई रिच फूड भी खाइए, क्योंकि विटामिन ई जो होता है स्किन फूड कहा जाता है, वो लेना स्टार्ट कर दीजिए, जो कि आपके मिल्क में पाया जाता है, दूध में, एग में, अंडे में, मछली में, वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उसमें पाया जाता है। बादाम में बहुत ज्यादा ये जो होता है विटामिन ई बहुत ज्यादा मात्रा में बादाम में ये पाया जाता है। बादाम, अखरोट, पिस्ता, इन सब चीजों में विटामिन ई पाया जाता है। तो इस प्रकार का भोजन करना थोड़ा बहुत स्टार्ट कर दीजिए। जो लोग चॉकलेट खाने के शौकीन हैं, जैसे कि ज्यादातर अस्मिताओं को चॉकलेट्स पसंद होती हैं, तो नॉर्मल चॉकलेट्स ना खाते हुए डार्क चॉकलेट्स का आदत डाल लीजिए। डार्क चॉकलेट से क्या होगा, फैट भी नहीं बढ़ता है, और डार्क चॉकलेट के अंदर एक सेरोटोनिन नाम का इंग्रेडिएंट होता है। सेरोटोनिन जो होता है वो आपको रिलैक्सिंग मूड में ले जाता है। जैसे ही आप डार्क चॉकलेट खाते हैं, आपकी बॉडी में सेरोटोनिन प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, और वो आपको रिलैक्स करना, नींद में लेके जाना, ये सारे काम उसके होते हैं। सो डार्क चॉकलेट प्रेफर करिए, जिससे कि आपके डार्क सर्कल भी सही होंगे, आपका जो शुगर लेवल है वो भी हाई नहीं होगा, मोटापा भी नहीं आने वाला है, और एनर्जी लेवल भी आपका क्विकली बूस्ट होता है। ये सारे फूड हैं जो डार्क सर्कल्स के लिए और पफी आईज दोनों के लिए हम प्रिफर कर रहे हैं यहाँ पर। अब सेकेंड इशू के ऊपर चलते हैं, हमारे आई कंसर्न के अंदर, जो है क्रोस फीट। मैंने आपको कहा था कि क्रोस फीट और जो अंडर आई फाइन लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं, उनमें एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है। आपको स्क्रीन पे स्पेशली विजिबल करने की कोशिश किया है मैंने, क्रोस फीट क्या होता है, सो दैट उसको समझने में आसानी पड़ेगी। क्रोस फीट वो होता है जो आपकी आंखों के चारों तरफ के एरिया में, जब भी आप हंसते हैं या जब भी आपकी आंखें थोड़े प्रेशर के साथ बंद होती हैं, तो लाइंस आ जाती हैं। किसी किसी में वो थोड़ा कम आती हैं, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो लाइंस जो है बहुत गहरी होने लग जाती हैं। तो आंखों के आसपास के चारों तरफ वो गहरी गहरी लाइंस आपको दिखाई देने लग जाती हैं। दैट इज कॉल्ड क्रोस फीट। अब ये जो क्रोस फीट वाला प्रॉब्लम है, उसके पीछे के रीजन क्या है? जैसे जैसे एज बढ़ती है, कोलेजन की मात्रा जो है वो कम होती जाती है। कोलेजन की मात्रा कम होगी तो हमारी स्किन से जो वो यूथफुल टेक्सचर है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। इसके मतलब इसको बोला जाएगा एजिंग। कोलेजन तभी लॉस होता है जब एज बढ़ती है, एजिंग इसका एक रीजन होता है। दूसरा, किसी कभी कभी हमने देखा है कि कुछ फेस जो रहते हैं बड़े एक्सप्रेसिव होते हैं, मतलब उनके एक्सप्रेशंस बहुत कमाल के होते हैं। आप लोगों ने भी कई बार ये नोट किया होगा, और हम कई बार मजाक में भी कहते हैं कि यार तुम कुछ छुपा नहीं सकते हो, तुम्हारे चेहरे से वो स्पेशली दिखाई दे जाता है। तो जिनके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, या फिर जो आई एक्टिविटीज बहुत ज्यादा करते हैं, मतलब जो जैसे जैसे बात करेंगे उनके एक्सप्रेशन चेंज होंगे, उनकी आई एक्टिविटीज चेंज होंगी, आई रोल करेंगे या इधर उधर देखेंगे, जो बहुत ज्यादा काम लेते हैं अपनी आईज के साथ में, अपनी आंखों के साथ में, उनको क्रॉस फीट का प्रॉब्लम हो सकता है। सनलाइट इसका बहुत बड़ा एक कारण होता है। सनलाइट तो आपके डार्क सर्कल्स का भी बहुत बड़ा रीजन होता है। और ऑब्वियसली नींद का पूरा ना होना तो हर टाइप का आई कंसर्न का रीजन होता ही है। अब इस क्रोस फीट वाले इशू को, मतलब आपके आंखों के चारों तरफ जो वो डार्क लाइन बन जाती हैं, उसको हम कम कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, गर्मियों के दिन हो या फिर नॉर्मल डेज हो, सनस्क्रीन लगाए बिना बाहर मत निकलिए, क्योंकि वो ना सिर्फ आपके चेहरे को, आपकी आंखों के आसपास के एरिया को भी काफी हद तक बचा करके रखती है अल्ट्रावायलेट रेज से। अपना जो स्क्रीन टाइम है वो कम कर दीजिए, यानी कि मोबाइल पर या फिर टीवी पर या लैपटॉप पर थोड़ा लिमिटेड टाइम करिए। जितना टाइम बढ़ता जाएगा, क्रोस फीट का, फाइन लाइंस का इशू बढ़ता जाता है। जब भी आप फेस वॉश करें थोड़ा जेंटली करें, क्योंकि आंखों पर प्रेशर नहीं देना है। आंखों के अंदर कभी कोई भी चीज नहीं जाना चाहिए, आंखों पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना है, तो थोड़ा जेंटली फेस वॉश होना चाहिए। अगर पढ़ने में समस्या है तो अपनी आंखों को ज्यादा परेशान मत करिए, तुरंत ग्लासेस यूज करिए, चश्मा जिसे कहते हैं वो यूज करिए। स्मोकिंग की आदत है, छोड़ दीजिए, आंखों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।
शुगर की मात्रा कम यूज करिए, मतलब शक्कर जो होती है उसको कम खाइए थोड़ा सा। शक्कर ज्यादा खाने से वैसे भी बहुत सारे नुकसान है, उसमें से एक बहुत बड़ा नुकसान क्रोस फीट का है, मतलब आंखों के चारों तरफ वो जो डार्क लाइन बनती है ना, वो एक बहुत बड़ा रीजन है। और जो भी खाएं, फल फ्रूट सब्जी, जो भी खाएं, थोड़ा फ्रेश और क्लीन खाइए। मतलब खाने से पहले उसकी हाइजीन का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि आप जो खाते हैं वही चीज दिखाई देती है आपको। अगर वाकई अपनी आंखें, अपने बाल, अपनी स्किन अच्छी रखनी है तो आपको अपनी डाइट पर भी खास ख्याल रखना होगा। सो इट्स ऑल अबाउट द क्रोज फीट। थर्ड कंसर्न जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है आई फाइन लाइंस और आई रिंकल। मैंने आपको कहा था कि क्रोस फीट और आई फाइन लाइन या रिंकल में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्रोस फीट का फोटो मैंने जस्ट अभी आपको शो किया, इमेज उसकी मैंने शो करी। अब क्रोस फीट में क्या था, आंखों के चारों तरफ वो डार्क लाइंस आ रही, लेकिन आई फाइन लाइन या जो आई रिंकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, आईलिड के नीचे, आईलिड जहां हम काजल लगाते हैं उसके नीचे हमको दो तीन लाइंस दिखने लगती हैं, और धीरे 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 वो जो लाइन है वो डार्क होती जाती है, बढ़ती जाती हैं। यानी वो आंखों के नीचे के एरिया में होते हैं, अंडर आई एरिया में होते हैं, जबकि क्रोस फीट अराउंड द आईज होता है, आंखों के चारों तरफ होता है। This is the small difference between the eye fine line and crow's feet. So यहाँ पर crow's feet की बात हो चुकी है, अब हम आई फाइन लाइंस या जिसे हम आई रिंकल्स कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये जो आई रिंकल्स होते हैं बेसिकली हमारे, इसके क्या टाइप है, रीजंस क्या है, वो सब समझते हैं। ये हमारे अंडर आई एरिया में यानी आंखों के नीचे के एरिया में किन किन रीजंस की वजह से होते हैं या टाइप क्या है। सबसे पहले वही क्रोस फीट जिसके बारे में जस्ट हम अभी बात कर रहे थे, जो हमारी आंखों के चारों तरफ होते हैं। डिपेंड करता है, अगर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है और हम बहुत एक्सप्रेसिव मोड में हमेशा रहते हैं तो ये क्रोसफिट का उसमें एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरे होते हैं क्रीपी रिंकल्स। क्रीपी रिंकल्स क्या होते हैं, जो हमारे आंखों के चारों तरफ पाए जाते हैं फाइन लाइंस, वो ही क्रीपी रिंकल्स कहलाते हैं। और उसके पीछे का रीजन होता है ड्राइनेस या थिन स्किन। ड्राइनेस यानी आंखों के आसपास का जो एरिया है हमारा वो ड्राई होता जा रहा है, बेजान होता जा रहा है, और वहां की स्किन तो ऑलरेडी थिन होती है, पतली स्किन होती है वहां की आंखों के आसपास के। तो वो ड्राइनेस जो है बहुत जल्दी शो होती है, अफेक्टेड होती है। तो याद रखिए उस स्किन को ड्राई नहीं रखना है। एंड थर्ड टाइप होता है इसका डर्मल रिंकल। डर्मल रिंकल क्या होता है, आपकी अपर और लोअर आईलिड, यानी जहां हम काजल लगाते हैं, एक तो जहां मस्करा लगाते हैं आंखों के ऊपर वहां, और नीचे जहां हम काजल लगाते हैं, उन दोनों आईलिड के ऊपर और नीचे डर्मल रिंकल जो होते हैं वो पाए जाते हैं, यानी वो लाइंस जो है वो दिखाई देने लग जाती हैं। इसके पीछे का रीजन हमारी थकान, हमारा स्ट्रेस, अल्ट्रावायलेट डैमेज जो सन रेज से मिल रहा है, और धीरे धीरे जो एज बढ़ती जा रही है। तो ये तीन टाइप के आई रिंकल्स बेसिकली पाए जाते हैं, देखा जाता है। यहाँ पर हम इन आई रिंकल्स को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं या फिर हम इनको क्योर कर सकते हैं। देखिए, विटामिन सी जो रहता है वो आपके रिंकल्स को ठीक करने में बहुत अच्छा योगदान करता है। विटामिन सी आपके डार्क स्पॉट्स को भी खत्म करता है, और विटामिन सी जो है वो आपके जो रिंकल्स हैं उनको भी खत्म करता है। और विटामिन सी मैंने जस्ट अभी बताया, ऐसे फ्रूट और ऐसी वेजिटेबल जिसके अंदर सिट्रिक एसिड अच्छी तरीके से पाया जाता है, जैसे स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटोज हैं, लेमन है, यानी आपका नींबू जो है वो है। उसके अलावा भी ब्रोकली है। ये सारे जो फूड प्रोडक्ट हैं वो आपके विटामिन सी से रिच होते हैं। एलोवेरा यूज कर सकते हैं। एलोवेरा को अगर आपकी आंखों के नीचे, आंखों के चारों तरफ रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, तो एलोवेरा का जो पल्प होता है उस पल्प को आप हल्के हल्के हाथों से मसाज करिए, 15 से 20 मिनट तक रहने दीजिए और आंखें धो दीजिए। आंखों में ठंडक भी पहुंचती है, और वो जो आपका ड्राइनेस है आंखों के चारों तरफ, टर्मल रिंकल्स का जो रीजन है वो भी खत्म होता जाता है। बनाना, उससे भी आप सही कर सकते हैं। जो केला होता है उसके भी पल्प को लीजिए, आंखों के आसपास थोड़ी देर 15 से 20 मिनट रखिए और उसको मालिश करते हुए, मसाज करते हुए धीरे से हटा दीजिए। एग वाइट, अगर एग आप प्रेफर करें तो
एग वाइट जो है वो भी आपके रिंकल्स को हटाने में अच्छा काम करता है। एग वाइट आप खा भी सकते हैं, या फिर एग वाइट का थोड़ा सा पोर्शन लेके आंखों के चारों तरफ लगा के विद इन 5 मिनट उसे वॉश कर दीजिए। दही, दही आपके रिंकल्स को बहुत अच्छी तरीके से सही करता है। दही ऑब्वियसली आप खाइए, लेकिन दही को विदाउट शुगर आपको खाना होगा। अगर आप रिंकल्स को सही करना चाहते हैं तो विदाउट शुगर या बिना कुछ मीठा डाले उसको खाना होगा। दही आप खा सकते हैं। दही को आप हल्के हल्के हाथ से मसाज कर सकते हैं। मिनिमम 15 मिनट की मसाज अपने आंखों के आसपास करिए, ठंडक भी मिल जाती है, और आंखों के आसपास का जो एरिया होता है उससे आपकी ड्राइनेस भी धीरे धीरे कम होती जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट द फाइन लाइंस एंड रिंकल अराउंड योर आईज। अब हम इसके कैसे हम इसको प्रिक्योर कर सकते हैं, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं क्या? बिल्कुल हो सकती हैं। सन प्रोटेक्शन, जब भी आप बाहर निकलें, जब भी आप सन एक्सपोजर में जा रहे हैं, बाहर धूप में जा रहे हैं, ग्लासेस, जो सन ग्लासेस होते हैं, चश्मा जिसको कहते हैं, धूप का चश्मा जिसे कहते हैं, वो सन ग्लासेस हमेशा पहन के रखिए। स्पेशली गर्मियों के दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत होती है, क्योंकि हमारी आंखों में, आपने भी ये चीज फील करी होगी, हमारी आंखों में तुरंत सेंसेशन होते हैं, बर्निंग होने लग जाती है। तो विदाउट एसपीएफ, विदाउट सनस्क्रीन और विदाउट ग्लासेस बाहर मत निकलिए। ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करिए जिसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड, चिकोरी फ्लावर, ट्यूलिप फ्लावर, नियासिनामाइड, विटामिन बी जिसके अंदर बहुत अच्छी तरह पाया जाता है, ऐसे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको यूज करने पड़ेंगे आंखों के लिए। और थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को हमको अपडेट करना पड़ेगा, हेल्दी हैबिट्स लानी होंगी, यानी हाइड्रेट रहना होगा, ज्यादा से ज्यादा पानी, जैसा कि मैंने कई बार कहा है कि मिनिमम 3 लीटर वाटर तो हमारे शरीर में रोज आना चाहिए। 3 लीटर से ज्यादा ही पीजिए पानी, उससे कम नहीं। एक बैलेंस डाइट लीजिए, मतलब ओवर ईटिंग से बचिए और भूखे रहने से भी बचिए, थोड़ा बैलेंस में रहना चाहिए। स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, जितना ज्यादा स्ट्रेस फ्री रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, आपकी आंखें जो है उतनी ही खूबसूरत दिखाई देंगी। अब हम आते हैं चौथे इशू की तरफ। फोर्थ इशू जो है हमारा पफी आईज, या जिसको हम बोलते हैं आई बैग्स, यानी आंखों के नीचे की जो स्किन हमारी अक्सर आईलिड के जो नीचे होता है, जहां डार्क स्पॉट भी होते हैं, वही एरिया अगर वो पफी दिखे, फूला हुआ, स्वेलिंग सा नजर आए उसके अंदर, तो उसको कहते हैं पफी आईज या आई बैग। अब ये जो आई बैग्स हैं, इनके पीछे के रीजन, ऑब्वियसली एजिंग तो रहता ही है। एजिंग है, जेनेटिक है, अगर रहा है किसी को फैमिली में, और अक्सर मैंने देखा है कि ज्यादातर फैमिलीज में जो मेल होते हैं उनको पफी आईज का प्रॉब्लम होता है, या धीरे धीरे उम्र बढ़ने के बाद ऐसा देखा जाता है। उसके पीछे का एक और रीजन होता है कि अगर मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है तो वेट बढ़ने लगता है। वो वेट जब बढ़ता है, एज के साथ साथ जो वेट बढ़ता है, वो आपके पफी आईज के रूप में भी दिखाई देने लगता है। कम सोना एक रीजन है। एलर्जीज अगर रहती हैं किसी भी वजह से, किसी भी चीज से एलर्जी है, तो वो भी पफी आईज में होगा। डिहाइड्रेशन है, पानी की मात्रा कम है, पफी आईज का, आई बैग्स का प्रॉब्लम होगा। बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप सॉल्ट लेते हैं, नमक, नमक ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं, पफी आईज का प्रॉब्लम होगा। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर, डिसीज जिसे कहते हैं, शारीरिक समस्याएं, तकलीफें, वो भी रीजन है, जिसमें से एक है साइनस कॉन्जेशन, साइनस का प्रॉब्लम। ज्यादातर लोगों ने सुना होगा साइनस का प्रॉब्लम। साइनस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे नाक से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस लेने में तकलीफ है, या फिर हमारे नाक के अंदर हमको लगता है कुछ चला गया है, या फिर जलन हो रही है, जल रहा है नाक के अंदर। तो अगर इस प्रकार की साइनस की प्रॉब्लम है तो वो भी आई बैग से कनेक्टेड है। आई बैग आ सकते हैं, पफी आईज उससे हो सकती है, क्योंकि हमारी बॉडी के टिश्यूज इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा स्टाइस नाम का एक प्रॉब्लम, जिसे हिंदी में ज्यादातर लोग एक और नाम से जानते हैं, गुहेरी। गुहेरी मतलब जो अपर आईलिड होती है, अपर यानी ये वाला एरिया जहां मस्कारा लगाते हैं, अपर आईलिड में अगर कोई मोटा सा रेड कलर का सूजन, दाना जैसा दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड स्टाइस। स्टाइस यानी गुहेरी की वजह से भी आपको पफी आइज का प्रॉब्लम हो सकता है। और एक और डिसऑर्डर जिसको कहते हैं ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज का हिंदी में नाम होता है कब्र रोग। मतलब नाम से मत घबराइए, इसके कब्र रोग अब इसका नाम ही है ग्रेव्स डिसीज। ग्रेव्स डिसीज में क्या होता है कि आपका जो ऑटो इम्यूनिटी सिस्टम होता है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता जब रहती है बाय मिस्टेकनली, यानी गलती से
अगर वो आपके थायराइड ग्लैंड को, ये मैं बॉडी के अंदर की बात कर रही हूँ, अगर आपका इम्यून सिस्टम बाय मिस्टेकन आपकी थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर देता है, तो थायराइड सिंड्रोम जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ता जाता है। हाइपरथायरोडिज्म की सिचुएशन पैदा हो जाती है। उसकी वजह से आपके शरीर में कई सारे बदलाव होने लगते हैं। उन बदलावों में एक पफी आईज भी है, मतलब आंखों के नीचे आई बैग्स भी बनने लगते हैं। एनर्जी भी लॉस होने लग जाती है। मेटाबॉलिज्म भी आपका बिगड़ जाता है। मेटाबॉलिज्म बिगड़ेगा तो आपके शरीर का वेट बढ़ता जाएगा, और वेट बढ़ने को ही हम थायराइड कहते हैं ना। तो वो जो इम्यून सिस्टम है, अगर आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक करेगा तो आपका वेट बढ़ेगा, थायराइड का प्रॉब्लम भी होगा, एनर्जी भी कम होगी, और वो आपकी हार्ट रेट के ऊपर भी, यानी ये जो दिल हमारा धड़कता है, हार्ट रेट के ऊपर भी बहुत असर डालता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, बॉडी, हमारे अंदर बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो इंटरकनेक्टेड है। किस वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है वो हमको पता ही नहीं होता है बेसिकली। सो पफी आईज के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ग्रेव डिसीज उसका एक रीजन है, साइनस उसका एक रीजन है, स्टाइस जैसे गुहेरी कहते हैं वो भी एक रीजन है। बाकी के रीजन तो आपको पता ही है। इसीलिए इसके लिए ना सबसे मेन चीज ये है कि आप नमक को थोड़ा सा कम खाना स्टार्ट करिए, ज्यादा मत खाइए। अब अगर हम एक्चुअली किसी एक्सपर्ट की तरह अपनी आंखों के नीचे के वो पफी एरियाज को या फिर आई बैग्स को कम करना चाहते हैं, तो हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या डेली रूटीन होनी चाहिए, उसके ऊपर बात करते हैं। तो अगर आपको वाकई पफी आईज हटानी है तो सबका एक ही है, सबसे पहले हाइड्रेट रहिए, विटामिन सी रिच फूड खाइए, जो मैंने आपको बताया जिसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। विटामिन सी आपकी स्किन, ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और गर्मियों के दिनों में विटामिन सी तो बिल्कुल लेना ही चाहिए। विटामिन सी के अंदर फिर से रिपीट करती हूँ, ब्रोकली आ जाती है, स्ट्रॉबेरीज आते हैं, टमाटर आते हैं, नींबू आ जाता है, शिमला मिर्ची भी आ जाती है, बेल पेपर जिसे कहते हैं। तो विटामिन सी ज्यादा से ज्यादा खाने में इस्तेमाल करिए। सॉल्ट कम खाइए, नमक कम खाइए। गर्मियों के दिनों में हमारे पास एक और बड़ी बड़ी अच्छी सी चीज आती है जिसे हम कुकुम्बर के नाम से जानते हैं, खीरा जिसे हिंदी में कहते हैं। उस खीरे को खाने में भी इस्तेमाल करिए, सलाद में भी। और जब भी फुर्सत मिले, जब भी टाइम मिले, खीरे के पतले पतले स्लाइस काट के आंखों के ऊपर रखिए, ठंडक मिलती है और आपके पफी आईज से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। जब भी बाहर जाए आंखों को कवर करें, मतलब हम सिर्फ फेस कवर करते हैं, कभी कभी आंखें कवर करना भूल जाते हैं, लेकिन सन ग्लासेस जो धूप के चश्मे होते हैं उनको बहुत जरूरी है पहनना। आई क्रीम अप्लाई करना बिल्कुल मत भूलिए। ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिस जो अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो पफी आई से हम बच सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट कंसर्न है वो है ड्राई आई। अब आप बोलेंगे हम डार्क सर्कल्स जानते हैं, हम रिंकल्स जानते हैं, काउस फीट आज हमने एक नई चीज जानी है। उसके बाद जो आई बैग्स हैं उसके बारे में भी हम जानते हैं, लेकिन ये ड्राई आई क्या है, ड्राई आई समझ नहीं आता। तो यहाँ पर जो इमेज आपको शो हो रही है उससे आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ड्राई आई मतलब मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कुछ लोगों की आंखें जो होती हैं वो नॉर्मल दिखाई नहीं देती हैं। आप उन्हें दिन के किसी भी वक्त देखिए, उनकी आंखें लाल नजर आती हैं, एकदम रेड रेड नजर आ जाती हैं। तो जिन लोगों की इस तरीके की आंखें पाई जाती हैं और काफी लंबे समय तक ऐसी रहती हैं, दैट इज कॉल्ड ड्राई आईज। अब बेसिकली ये ड्राई आईज क्या होती है? हमारे आंखों के अंदर आप सभी जानते हैं आंसू पाए जाते हैं, जिसे हम मॉइस्ट भी कहते हैं, मॉइस्चराइजर जिसे कहते हैं वो भी रहता है। तो वो जब मॉइस्ट यानी मॉइस्चराइजर धीरे धीरे कम होने लग जाता है आंखों के अंदर, तो हमारी आंखें ड्राई होने लग जाती हैं, सूखने लग जाती हैं। जैसे अगर मैं हिंदी में बोलूँ ना, आंखों का पानी सूखना, दैट इज कॉल्ड ड्राई आईज। अब ये जो रहता है इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो बेसिकली देखने को मिलते हैं। ये एक फर्क आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, एक नॉर्मल आई कैसी होती है और एक ड्राई आई कैसी होती है। नॉर्मल आई बिल्कुल क्लीन, एकदम साफ दिखाई देगी। ड्राई आई में हमेशा ब्लड वेसल्स, रेडनेस, ये सारी चीजें दिखाई दे जाती है। सो यहाँ पर ड्राई आई के भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लक्षण जिसे कहते हैं वो पाए जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी आंखों में जलन अक्सर होती रहती है, अक्सर आंखें ऐसी लग रही हैं बहुत गर्म हो रही है, अंदर से जलन हो रही है, तो हो सकता है वो कुछ टाइम बाद
आपकी आंखें भी पूरी तरीके से लाल रहना स्टार्ट हो जाएं। अगर आंखों में से पानी कुछ ज्यादा ही निकलता है, यानी थोड़ी भी लाइट पड़ती है या थोड़ी भी प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आंखों से पानी आता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ड्राई आई सिम्टम। अगर कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी आंखों में कुछ चला गया है, यानी कुछ धूल है या कुछ तो आंखों में चुभ रहा है, कुछ कण चला गया है जो चुभ रहा है, तो ये भी एक रीजन है। सैंडी और ग्रिटी सेंसेशंस होने लग जाते हैं। कभी कभी हमको धुंधला नजर आता है, सडनली हमको जो विजन है वो धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है, ये एक इसका मेन रीजन है। और आंखों का ये सारे कारण होंगे तो धीरे धीरे आंखें जो है वो परमानेंट रेडनेस की तरफ जाती जाएंगी, रेडनेस आ जाएगी, लाल हो जाएंगी आंखें। सो इस तरीके का अगर कोई भी सेंसेशन आंखों में आपने फील करना स्टार्ट कर दिया है तो थोड़ा सा हमें उसके लिए अलर्ट होना पड़ता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा आई कंसर्न जो है बहुत ही सेंसिटिव कंसर्न होता है, इसको आप अवॉइड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान से 6 तरीके हैं, 6 वेज हैं टू ट्रीट योर ड्राई आईज, और ये हम आराम से घर पे भी कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, मिनिमम 3 लीटर वाटर। ऑब्वियसली आपके शरीर में ठंडक रहनी चाहिए, हीट नहीं बढ़नी चाहिए। उसके लिए आजकल ज्यादातर लोग ह्यूमिडिफायर का यूज कर रहे हैं अपने घरों में। ह्यूमिडिफायर क्या होता है ना, एक डिवाइस है। वो डिवाइस ऐसी होती है कि जो आपके रूम के अंदर, आपके घर के अंदर जो एयर है उस एयर में कितना ज्यादा मॉइस्चर है उसको मेंटेन करने का काम करता है ह्यूमिडिफायर। तो अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल आप ह्यूमिडिफायर मंगवाइए, उसको अपने घर में रखिए, जो आपके घर के टेम्परेचर को मेंटेन करे, मॉइस्चर को मेंटेन करे बेसिकली। आंखों के आसपास के एरियाज को हमेशा साफ रखिए। आंखों को बार बार टच बिल्कुल भी मत करिए। उसके बाद सनग्लासेस पहनिए, आंखों में बिल्कुल जलन नहीं होनी चाहिए, गर्मी नहीं जानी चाहिए। और आंखों में जहां तक हो जब हो तो थोड़ा सेक लीजिए, या तो ठंडा से सेकिए या थोड़ा गर्म सेकिए। जैसे आई बैग्स के लिए या ड्राई आईज के लिए या फिर आपके रिंकल्स के लिए बड़ा एक आसान सा सोल्यूशन है। जो आइस क्यूब होते हैं ना, आइस क्यूब मतलब जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आइस क्यूब, गर्मियों के दिन है हमारे फ्रिज में आइस क्यूब की बहार होती है। वो आइस क्यूब से हल्के हल्के हाथों से आंखों के चारों तरफ सोने से पहले मसाज करके सोइए। तो आपकी ड्राइनेस, जो आंखों का लालपन है, वो भी धीरे धीरे कम होगा, पफी आईज भी कम होंगे, फाइन लाइंस भी कम होंगी। हाँ, डार्क सर्कल में ये ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं जा पाएगा, बट बाकी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होते जाएंगे। सो दीज आर द वेज टू ट्रीट योर ड्राई आईज एट होम। उसके साथ साथ आंखों की एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि फिजिकली जितने फिट रहेंगे उतना ज्यादा आपकी स्किन जो है वो भी ग्लो करती है। तो उसी तरीके से आपकी आंखों के रिंकल्स या फिर आपके डार्क सर्कल्स या फिर आपके आई बैग्स या क्लोज आईज, ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे अगर आप आई एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पर 6 एक्सरसाइज आपको विजुअल होंगी, बहुत आसान है। आई एक्सरसाइज इज वेरी सिंपल, जिसमें आपको अपने फेस को स्टेबल रखना है, नेक को स्टेबल रखना है, मतलब अपना चेहरा और अपना गर्दन बिना मूव किए सिर्फ आंखों को मूव करना होता है। पहले पूरा खोलिए, फिर बंद करिए, फिर आप दोनों साइड में एक एक करके देखिए विदाउट फेस मूव किए। फेस मूव नहीं करना, नेक मूव नहीं करना, सिर्फ आंखों से दोनों तरफ देखना है, ऊपर नीचे देखना है, आंखों को चारों तरफ रोल करना है। ये कुछ एक्सरसाइज होती है आंख के लिए। अगर आप पर डे मिनिमम 5 मिनट के लिए भी इस आई एक्सरसाइज को करते हैं ना, तो आपकी आंखों के 90% प्रॉब्लम जो है वो धीरे 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 करके सॉल्व होने लग जाते हैं। लेकिन सिर्फ 5 मिनट हमें अपनी आंखों के लिए देने पड़ते हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, ना कि सिर्फ आपके आंखों के आसपास के रिंकल या फिर पफी आईज या ड्राई आईज का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, बल्कि आपका विजन इंप्रूव होता है। देखने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे अच्छी होने लग जाती है। आंखों के आसपास जो ड्राइनेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। अगर आंखों के आसपास कुछ स्ट्रेन भी है वो भी कम होने लग जाता है। उसके अलावा लंबी दूरी तक, यानी हमारा विजन इतना क्लियर होता है धीरे धीरे कि हम लंबी दूरी तक भी आराम से देख सकते हैं। और जो आंखों से रिलेटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उनसे भी हम धीरे धीरे बच सकते हैं। बस 5 मिनट आपको अपनी आंखों के लिए निकालने होंगे। तो यहाँ पर लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। सो वी हैव ऑल इन वन सोल्यूशन फॉर यू। ज्यादातर लोग जानते हैं कि यहाँ पर हब्स एंड मोर आपको आईज के लिए क्या प्रेफर करता है। तो उस प्रोडक्ट का नाम है अंडर आई रेजुविनेटिंग जेल।
अब अंडर आई रेजुविनेटिंग जेल जो है वो अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है। रात में फेस वॉश करिए, जब फाइनली आप सोने जा रहे हैं, फाइनली डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है, फेस वॉश करिए। आपके रिकॉर्ड के हिसाब से अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एंटी पॉल्यूशन, या फिर आपकी ड्राई है तो आपको दूसरा जो हमारा फेस वॉश है वो यूज करना है। सो यहाँ पर फेस वॉश करिए, उसके बाद आंखों के एरियाज में, आसपास के एरियाज में या आंखों के चारों तरफ आप अंडर आई जेल यूज करिए और सो जाइए आराम से। इसकी जब हमें डर्मेटोलॉजिकल टेस्ट करवाया तो 176% तक ये हाइड्रेशन रखता है। और ये जो हाइड्रेशन, ये जो मॉइस्चराइजेशन रहता है, वो एक बार लगाने के बाद 48 घंटे तक, 48 आवर्स तक, यानी 2 दिन तक वो आपकी आंखों की स्किन के आसपास रहता है। 89.13 यानी 90% तक कॉलेजन बूस्ट करता है। कॉलेजन बूस्ट होगा तो आपकी जो आंखें रहेंगी वो यूथफुल होती जाएंगी, यंग होती जाएंगी। और 88.78% यानी 89% तक इलास्टिक एंजाइम्स को भी ब्लॉक करके रखता है, यानी किसी प्रकार के प्रॉब्लम्स आंखों के आसपास नहीं आने देता है। तो चाहे आपके डार्क स्पॉट हो, फाइन लाइंस हो, या फिर आपके ड्राई आईज हो, पफी आईज हो, या फिर आपके क्रोज फीट हो, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम, जो हमने आज 5 प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करी है, सभी प्रॉब्लम्स को ये धीरे धीरे खत्म करने लगता है। अब इसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखते हैं। सबसे पहले है चिकोरी फ्लावर। चिकोरी फ्लावर एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो धीरे धीरे आपके आई बैग्स, पफीनेस, स्वेलिंग जिसे हम बोल देते हैं नॉर्मली, उस पफीनेस को धीरे धीरे कम करने लग जाता है और आंखों के आसपास के एरिया को नॉर्मल करने लगता है। ट्यूलिप फ्लावर इसके अंदर हमने यूज किया है। ट्यूलिप फ्लावर का काम होता है आपकी आंखों के आसपास के एरिया को थोड़ा ब्राइट करना, आपके स्किन टोन से मैच करना, यानी डार्क सर्कल्स खत्म करना कॉमन भाषा में। तो चिकोरी फ्लावर आई बैग का प्रॉब्लम खत्म कर रहा है और ड्राई आईज का प्रॉब्लम खत्म कर रहा है। ट्यूलिप फ्लावर जो है वो आपके डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम खत्म कर रहा है। और उसी तरीके से नियासिनामाइड, जिसके अंदर विटामिन बी बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो भी आपकी स्किन के टेक्सचर को, आपकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है, उन सबको इंप्रूव कर देगा। सो ऑल इन वन प्रोडक्ट, यानी 5 प्रॉब्लम्स का वन वन सोल्यूशन जो है वो आपके अंडर आई रेजुविनेटिंग जेल में। जब हमने इसको टेस्ट किया था तो इसका जो रिजल्ट आया था हम सभी के सामने, वो काफी सरप्राइजिंग था। क्योंकि मिनिमम 28 डेज में, 28 दिन, जिसे हम एक महीना भी ले सकते हैं, एक महीने के अंदर एकदम डार्क से डार्क सर्कल जो थे वो भी धीरे धीरे खत्म हो गए। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि जब भी हम डार्क सर्कल्स की बात करते हैं या फिर हम अंडर आई एरिया की किसी भी इश्यूज की बात करते हैं, या मैं कहूंगी किसी भी स्किन प्रॉब्लम की या हेयर प्रॉब्लम की बात करते हैं, मैं हमेशा आपको डाइट प्लान बताती हूँ, रेगुलर एक्सरसाइजेस बताती हूँ। वो सब भी हमें फॉलो करना है। अगर हम वो सब भी फॉलो करेंगे तब हमको हमारा 100% रिजल्ट जो है वो कम से कम टाइम में मिल सकता है। सो उन सब के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। अभी जाने से पहले यहाँ पर कुछ बेसिक टिप्स जो मैं आपको यहाँ देना चाहती हूँ अपनी आंखों के सारे प्रॉब्लम्स के लिए। सबसे पहले, मिनिमम 6 से 8 घंटे, मिनिमम 6 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे, मिनिमम 6 आवर्स, मिनिमम 6 आवर टू 8 आवर्स आपको एक प्रॉपर स्लीप लेनी है। एक ऐसी नींद लेनी है जो बीच में टूटे ना, स्ट्रेस फ्री हो करके, तनाव मुक्त हो करके। इसके लिए सोने से पहले अपने मोबाइल और टीवी से थोड़ा दूरी बनानी होगी। आंखों को रिलैक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साथ साथ अपनी आंखों को बार बार टच मत करिए और दिन में 2 से 3 बार ठंडे पानी डालिए, स्पेशली समर डेज में। गर्मियों के दिनों में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। फिर रिपीट करूंगी, बाहर निकलने से पहले सनग्लासेस यूज कर दीजिए। लेकिन अगर फिर भी आपको आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, यानी आंखों के अंदर कुछ मेडिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो डॉक्टर के पास जाने में देर नहीं करना है। क्योंकि आईज एक बहुत बड़ा सेंसिबल पार्ट है और विदाउट आईज हम नहीं रह सकते हैं। सो आंखों से रिलेटेड अगर कोई मेडिकल इश्यूज होता है, बिल्कुल डॉक्टर से कंसर्न करिए। बट उसके साथ साथ आपको विटामिन ए से रिच फूड भी खाने हैं। सो यहाँ पर मैंने आपको 3 विटामिन बताए हैं आपकी आंखों के लिए: विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन ए। विटामिन सी को मैंने आपको कई बार बताया है कि सिट्रिक एसिड, यानी जो थोड़े रस भरे फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो खाने हैं। विटामिन ई, जिसे हम स्किन फूड भी कहते हैं, उससे रिलेटेड आपको ज्यादातर फूड खाने हैं। विटामिन ए से रिच फूड भी खाते हैं। विटामिन ए जिसमें पाया जाता है, जैसे पंपकिन, जिसे हम कद्दू कहते हैं हिंदी में,
वो ले सकते हैं। ब्रोकली खा लीजिए, पत्ता गोभी खाइए। पत्ता गोभी और ब्रोकली के अंदर आपको विटामिन सी भी मिलेगा और विटामिन ए भी मिलेगा। सो ये आप ले सकते हैं। चीज खाइए, डेयरी प्रोडक्ट्स खाइए, दूध और चीज ये खाना स्टार्ट कर दीजिए। इसके अंदर भी आपको विटामिन ई और विटामिन ए दोनों मिलने वाले हैं। और पालक, पालक जिसके अंदर आपको ई ए सी ये तीनों चीजें मिलने वाली हैं, तीनों विटामिन मिलेंगे। पालक खाना स्टार्ट कर दीजिए। अलसी के बीज, फ्लैक्स सीड खाना स्टार्ट कर दीजिए। ये कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसके अंदर विटामिन ए जो है पाया जाता है। सो अगर अपनी आंखों से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करना है तो आपकी आंखों के लिए तीन विटामिन इज वेरी इंपॉर्टेंट: विटामिन सी, विटामिन ई एंड विटामिन ई। सो बस इसी के साथ ही आज का ये जो सेशन है वो हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं।